Swar was wearing a burqa, who was tormented and tortured by Samajwadi workers a few days ago. She was cornered and they touched her in inappropriate places and stuck Samajwadi stickers on her. Yes. Yes. That happened. So this is a clear example of the Gunda Raj. And in fact, in the Sapa government, when such instances used to take place, the people in Lucknow used to say in the Samajwadi government that लड़के हैं गलती हो जाती है. So this is the respect they have for our sisters, our mothers, for women in general. It's But Azam highly Khan is in shameful. jail and there haven't been any polarizing statements so far in this particular See, election from his side. He cannot make any statements. He has done enough damage, and now it's time for us to do damage control. Definitely. जैसे कि देखने को मिल रहा है कि भाजपा और मुस्लिम के नाम पर सिंपैथी ली जा रही है और अब्दुल्ला आजम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि आजम खान हमारे बीच नहीं है, जेल में है। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से वोट होंगे? उनके बाप उनके बीच नहीं है तो उनको दिक्कत होगी, पब्लिक को थोड़ी ना दिक्कत है। जब घर तोड़े, जब लोगों को बेघर किया, जब उन पर झूठे मुकदमे लगाए, तब कहाँ थे सब? तब पब्लिक के आंसू तो उन्हें दिखे नहीं थे। अब आज जो ऊपर वाले की लाठी होती है, बेआवाज होती है, आज वो रो रहे हैं। हमजा भाई, अभी किन मुद्दों को लेकर के आप विकास, जैसे मैंने अभी कहा, विकास के मेरे मुद्दे हैं। भाजपा और मुस्लिम, ओनली विकास। भाजपा और मुस्लिम क्या रिलेशनशिप मानते हैं? आप गलत तरीके से इस चीज को कर रहे हैं। आपको ये करना चाहिए, तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। एक तो आपको इसमें की बात नहीं कहनी चाहिए, आपको कहना चाहिए विकास और गुंडा राज की खिलाफ। रामपुर नवाबी खानदान की वजह से जाना जाता है। इस बार इस खानदान के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इधर फेस कर, नवाब साहब यहाँ आजम खान के खिलाफ लड़ रहे हैं और सर इधर फेस कर लीजिए। खान के खिलाफ हमजा हैदर अली जो कि अपना दल से वो लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं। दोनों जगह ये पिता पुत्र की लड़ाई हो रही है। पूरा देश देख रहा है कि नवाब साहब के खानदान के लोग भी उतर गए और आजम खान भी बाप बेटे उतर गए। एक जेल में है, दूसरा जमानत पे है। करतूतें ऐसी हैं कि फिर उनको वापस जाना है और पब्लिक परेशान हो चुकी है। जैसे मैंने हर जगह कहा है, पब्लिक को चाहिए विकास। इनके राज में जब ये सत्ता में रहा, इन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद करवा दी, रोजगार छीन लिया पब्लिक से। अब पब्लिक, अब मुद्दे अलग हैं। अब पब्लिक बंटवारा नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है काम। वो काम इस सरकार में हुआ है और आगे आने 10 मार्च के बाद हम फिर जी लोग ये कह रहे हैं, मतलब अपना दल से लड़ रहे हैं। क्या ये कहा जा रहा है कि हमजा बीजेपी से, कमल के फूल से परहेज कर रहे थे, मगर सेंटिमेंट्स को कैश करना था। अब ऐसे है 100 लोग 100 बातें। अब अखिलेश जी की अपनी भाभी, मतलब अपर्णा जी, वो तो सरकार की नीति से प्रभावित हुई, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी। मुलायम सिंह जी की बहू है, मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी शुरू कर दी, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो ऐसा है, 100 बातें। मेरा जो, मैं सरकार की और अपनी नेता अनुप्रिया पटेल जी की नीतियों से प्रभावित हुआ। जिस तरीके से सरकार ने काम किया, योगी जी के जब वो मुख्यमंत्री रहे, और मुझे उम्मीद है फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास कार्य जितने हैं वो भी संपन्न होंगे और आगे विकास कार्य भी। इस बात में कितनी सच्चाई है कि नवाब खानदान जो है सियासी लड़ाई में आजम खान से नहीं लड़ पाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बताऊँ, नवाब खानदान की बात करें तो जब मेरे दादा जिंदा थे, उस टाइम MP और MLA के चुनाव साथ में होते थे, तो वो कहते थे आजम के लिए कि बड़ा वोट मुझे, छोटा दीवाने को। इस दीवाने को आगे उलाने वाले मेरे दादा थे। किले में जब इसको लोग मारने आए तो बचाने वाले मेरे दादा थे। ये इनको रामपुर वालों ने इज्जत दी है, इन्होंने इज्जत को इसका मिसयूज किया है। और लड़ाई तो ये कोई खेत की नहीं। देखिए लड़ाई क्या होती है, जो पब्लिक के बीच रहता है। मेरी इनसे क्या लड़ाई है? ये पब्लिक के खिलाफ है, मेरी ये लड़ाई है। ये पब्लिक के घर तोड़ दे, मेरी ये लड़ाई है। ये पब्लिक का शोषण करते हैं, मेरी ये लड़ाई है। लेकिन एक बार मैंने आजम खान से बात की थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि रामपुर के नवाबों से आपको क्या दिक्कत है उनके खानदान से? तो उनका ये कहना था, वो कहते थे कि ये विदेशी जीपों में चलते थे, विदेशी सिगरेट पीते थे और फाड़ के जब डिब्बा फेंकते थे तो रामपुर के लोग उस फटे हुए डिब्बे को पकड़ने के लिए, सुनिए, लेकिन वो ऐसे किस्से बताते कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रामपुर के नवाब विदेशी सिगरेट के डिब्बे जब फाड़ के फेंकते थे तो लोग उसको पकड़ने के लिए, अरे मुझे तो टुकड़ा मिल गया नवाब साहब का। और वो ये कहते थे, मैंने उसी नवाब खानदान को बीड़ी बनाने वालों के यहाँ पहुंचा दिया, अब वो सूप फटकती है, उनको छींक आने लगती है। ऐसा है, ये तो ऐसे लग रहा है किसी फिल्म का डायलॉग। असल इनको दिक्कत ये थी कि जिस वो तो बोलते ही है ऐसे,
जो बोल रहे हैं उनकी जुबान की वजह से और उनके कामों की वजह से आज वो अंदर हैं, उन्हें अंदर रहने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि नवाब परिवार की बात कर रहे हैं तो इनके दादा को भी नौकरी नवाब परिवार ने दी थी, घोड़ा का खाल में दी थी, घोड़ों के अस्तबल में इनके दादा काम किया करते थे, आप समझे। और जो ये बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं गलत। मेरे दादा 6 बार के सांसद रहे, हमेशा पब्लिक के बीच रहे। और जिस घर में हम पैदा हुए हैं, ये हमारी गलती तो है नहीं कि हम इस परिवार में पैदा हुए हैं, ये हमारी फख्र की बात है और हमारे हम पे जिम्मेदारी रही कि नवाबों ने कभी पब्लिक से कुछ छीना नहीं किया है। और ये बात करते हैं महंगी गाड़ियों पे, ये लम्बरेटा स्कूटर से इन्होंने शुरू की थी, इनके लड़के के पास कहाँ से आ गई 2 करोड़ की वॉल्वो। और इनके लड़कों जो इसके बेटे हैं, बेटे के साथ वालों ने 2015 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, A&S कंस्ट्रक्शन। उस कंपनी को 1 साल में 800 करोड़ के ठेके रामपुर जिले के कैसे मिल गए? तो ऐसा है ना, इनके जो है ना आंगन धागी जो है ना सारे दागदार दामन है, तो इसकी सजा इन्हें मिल रही है। और इन्होंने इतनी बददुआ और हाई लिया पब्लिक की, उसकी वजह से अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हैं। आपने से बात को